बट जो आज की मॉडर्न म्यूजिक है ना, ये जानबूझकर इस तरह से बनाए जा रहे हैं कि सुनने वाले को एक डोपामिन हिट मिले एंड उसे उसकी आदत लग जाए और वो उसे सुनता ही रहे, 24 घंटे सुने, ज्यादा से ज्यादा सुने, तभी तो सिंगर्स के वीडियोस पे व्यूज आएंगे। देखो, एक म्यूजिशियंस, एक सिंगर ह्यूमन माइंड को इजिली कंट्रोल कर सकता है, बिकॉज म्यूजिक, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है म्यूजिक से, मैं सिर्फ सच को रख रहा हूँ। एंड तुमने ये चीज नोटिस भी की होगी कि जब तुम सॉन्ग को बहुत लंबे टाइम तक सुनते हो एंड बार बार सुनते हो तो वो सॉन्ग ना ऑटोमेटिकली तुम्हारे माइंड में प्ले होने लगता है। तो ये एक लूप क्रिएट हो जाता है एंड ये बहुत खतरनाक लूप है, ठीक है, बहुत ज्यादा खतरनाक लूप है। फिर वही बात, सारी चाल है भाई, सारी चाल है म्यूजिशियंस एंड सिंगर्स की, सारी चाल है। म्यूजिक को इस तरह से बनाया जाए कि व्यूअर पागल हो जाए, सुनता रहे, पड़ा रहे लूप में। उन्हें कुछ नहीं करना, उन्हें बस रिवेन्यू जनरेट करना है, व्यूज लेके एंड व्यूअर्स को पागल करके, ठीक है। तो ये प्योर साइंस है, सॉन्ग की प्योर साइंस है, ठीक है। पूरी साइंस लगा के सॉन्ग को बनाया जाता है एंड अगर तुमने ये चीज मिस कर दी या स्किप कर दी तो तुम्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, तुम अपनी डेली लाइफ में, अपने दिन में बहुत सी चीज़ें करते हो जो तुम्हें मज़ा देती है, जो तुम्हें हैप्पीनेस देती है एंड उनमें से एक चीज़ सॉन्ग भी है, राइट? तुम्हें सॉन्ग सुनना बेहद पसंद है, बट क्या तुम इस सॉन्ग के पीछे की असलियत जानते हो? बहुत ख़तरनाक है, बहुत ख़तरनाक है। सिंगर्स तुम्हारे माइंड के साथ खेल रहे हैं एंड आई नो कि तुम हैरान हो रहे होगे ये सुन के कि भाई ये कैसे हो सकता है। सॉन्ग तो हमें मज़ा देते हैं, अच्छा फील करवाते हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि सिंगर्स हमारे माइंड के साथ खेल रहे हैं, या फिर कह लो ये सिंगर्स की बहुत बड़ी साजिश है। रुको, मैं सब कुछ बताता हूँ, बट शर्त यही है कि तुम्हें मेरी बातों को ध्यान से सुनना पड़ेगा, देन ही तुम्हें मेरी बातें समझ में आएंगी। यू ऑलरेडी नो कि मेरी बातें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, बट मैं पूरी कोशिश करता हूँ अपनी कॉम्प्लिकेटेड बातों को तुम्हें डीपली एंड ईजी वर्ड्स में समझाऊँ। मेरी पूरी कोशिश रहती है, सो दैट्स वाई अपने कान खुले रखो एंड अपना अटेंशन मेरी वॉइस पे लॉक कर लो एंड चलो मैं डिकोड करता हूँ सॉन्ग्स को एंड तुम्हें बताता हूँ कि ये किस तरह से तुम्हें फंसाते हैं एंड किस तरह से तुम्हें डैमेज करते हैं। सो ईजी लैंग्वेज में मैं कहूँ तो भाई देखो, ये जो सॉन्ग्स होते हैं ना, ये कुछ इस तरह से डिज़ाइन होते हैं कि तुम्हें डोपामिन दे। जो सॉन्ग्स होते हैं ना, आजकल के सॉन्ग्स, इनमें एक साइंस लगाई जाती है, ठीक है, प्योर साइंस होती है इसमें। सॉन्ग्स में जानबूझकर ऐसी बीट्स यूज़ की जाती हैं जो हमें फास्ट डोपामिन दे, जो हमें पावरफुल डोपामिन दे, समझे? लाइक जानबूझकर वो जो सिंगर्स होते हैं, जो म्यूजिशियंस होते हैं, आजकल के म्यूजिशियंस, ठीक है, सारे ऐसे नहीं हैं, मैं सबको टारगेट नहीं कर रहा। मैं पहले ही वॉर्न कर दूँ तुम्हें, फिर कहीं तुम मुझ पे आरोप लगा दो कोई। मैं पहले ही वॉर्न कर रहा हूँ, मैं सबको टारगेट नहीं कर रहा, मैं जस्ट रियलिटी रख रहा हूँ, ठीक है। एंड रियलिटी तो चुभती है भाई, अब जो रियल है सो है। मैं तो अपनी बात रख रहा हूँ, ठीक है, एंड सच का पर्दाफाश कर रहा हूँ। बाकी तुम्हें बुरा लगे तो आई एम सॉरी, बट तुम मेरी बातें सुनो एंड अगर तुम्हें मेरी बातें गलत लगती है तो मुझे वहीं अभी के अभी कमेंट में मुझे गलत प्रूव करके दिखाओ, ठीक है। सो मेरी बातें सुनो। देखो, ये जो म्यूजिशियंस होते हैं, सिंगर्स होते हैं, ये जानबूझकर अपने म्यूज़िक में ऐसे बीट्स एंड ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जिससे सुनने वाले को एक डोपामिन हिट मिले, ताकि सुनने वाला बंदा उनके सॉन्ग से चिपका रहे एंड उन्हें सुनता रहे। देखो, ये एक पूरी स्ट्रैटेजी है भाई, पूरी स्ट्रैटेजी है, ठीक है, जिसका मैं खुलासा कर रहा हूँ तुम्हारे आगे। देखो, तुम अभी ओल्ड सॉन्ग सुन के देखो, अपने इंडियन ओल्ड सॉन्ग, ठीक है, जो मतलब प्योर तबला एंड अलग अलग ओल्ड इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते थे अपने सॉन्ग्स में, तो तुम उसे सुन के देखना एंड जैसे ही तुम उन सॉन्ग्स को सुनोगे ना, तुम नोटिस करोगे कि ओल्ड सॉन्ग काफ़ी पीसफुल थे एज़ कंपैरिजन टू आज के मॉडर्न सॉन्ग्स। देख लो, बहुत बड़ा डिफरेंस है, तुम सुन के देखना। ओल्ड म्यूज़िक एंड आज का म्यूज़िक, बहुत बड़ा डिफरेंस है। आज की म्यूज़िक में ढच्चक जानबूझकर कराया जाता है, ठीक है, एंड पहले की म्यूज़िक में क्या होता था? पहले की म्यूज़िक में प्योर टैलेंट होता था एंड जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो लाइव बजते थे, लाइव बजाए जाते थे, ढोलक, बाजा, जितने भी है, ठीक है। मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है म्यूज़िक की, ठीक है, बट हाँ, मैं सच जानता हूँ इसके पीछे का, दैट्स वाई मैं ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ तुम्हारे साथ,
ठीक है। एंड तुम अब की म्यूज़िक देख लो, अब तो इलेक्ट्रॉनिक बीट्स यूज़ होती है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई म्यूज़िक बुरे हैं, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं है, म्यूज़िक बुरे बिल्कुल नहीं है। बट जो आज की मॉडर्न म्यूज़िक है ना, ये जानबूझकर इस तरह से बनाए जा रहे हैं कि सुनने वाले को एक डोपामिन हिट मिले एंड उसे उसकी आदत लग जाए और वो उसे सुनता ही रहे, 24 घंटे सुने, ज़्यादा से ज़्यादा सुने, तभी तो सिंगर्स के वीडियोस पे व्यूज़ आएंगे। भाई पूरी स्ट्रेटजी है, बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है, खेल है सारा का सारा, और कुछ नहीं है। एंड आई नो अब तुम मुझे बहुत सुनाने वाले हो कि भाई तू कौन होता है, तुझे क्या पता म्यूज़िक के बारे में, तेरी हिम्मत भी कैसी है म्यूज़िक के बारे में बोलने की। भाई रुको रुको, मैं क्लियरिटी दे रहा हूँ ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, मैं फालतू नहीं आया हूँ, मैं पूरा नॉलेज लेके आया हूँ भाई, मैं पूरी सर्च करी है मैंने म्यूज़िक के बारे में एंड फील करी ये चीज़ें, ठीक है, मैं फालतू नहीं आया। नहीं, तुमने समझ गया रखा मेरे को, देखो मैं प्रूव करता हूँ। देखो भाई म्यूज़िक गलत नहीं है, ठीक है, म्यूज़िक बहुत अच्छी चीज़ है, ये माइंड को बहुत ज़्यादा पावर देती है, ठीक है। देखो भाई जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला, ये सारी गेम है, ठीक है। म्यूजिशियंस एंड सिंगर्स जानबूझकर ऐसे बीट्स अपनी म्यूज़िक में डालते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं जिसके कारण हम मजबूर हो जाते हैं उनका म्यूज़िक सुनने के लिए, ठीक है। देखो एक म्यूजिशियंस, एक सिंगर ह्यूमन माइंड को ईज़िली कंट्रोल कर सकता है, बिकॉज म्यूज़िक इमोशंस प्ले करता है, ठीक है। हर इंस्ट्रूमेंट एक इमोशन प्रोड्यूस करता है। आई नो कि मेरी बात काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बट ध्यान से सुनो, ध्यान से। हर एक इंस्ट्रूमेंट अलग अलग तरह का इमोशन प्रोड्यूस करता है। लाइक तुम वायलिन सुन लो, वो एक अजीब सी सैडनेस प्रोड्यूस करेगा। लाइक तुम सितार सुन लो, वो एक अजीब सी स्पिरिचुअल टोन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ढोलक सुन लो, वो एक अलग ही रिदम प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तुम ना ऐसा करना, यूट्यूब पे तुम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को सुन के देखना, तुम्हें एक अलग अलग इमोशन फील होंगे, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से अलग अलग इमोशंस तुम्हें फील होंगे। सो यही मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो दैट्स वाई अब ह्यूमन तो है ही इमोशंस का पुतला। वैसे गलती को पुतला होता है, लेकिन मैंने इमोशन का पुतला बोल दिया, ठीक है। देखो हर एक ह्यूमन में इमोशंस हैं, सो दैट्स वाई ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं एंड जितनी भी म्यूज़िक की चीज़ें हैं, ये हमारे माइंड को डायरेक्टली कंट्रोल करती है, ठीक है। सो दैट्स वाई मैंने बोला ये सब, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है म्यूज़िक से। एंड तुमने ये चीज़ ही फील की होगी कि तुम अगर ज़्यादा से ज़्यादा म्यूज़िक सुनते हो, तुम्हें एडिक्शन है म्यूज़िक का, तो मेरी कोई दुश्मनी नहीं है म्यूज़िक से, मैं सिर्फ सच को रख रहा हूँ। एंड तुम वीडियो में आगे तक बने रहो ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना तुम्हें किस टाइप की म्यूज़िक सुनने है। मैं तुम्हें कोई वो नहीं कह रहा कि भाई म्यूज़िक बंद कर दो, इसमें तो ऐसी तैसी कर देनी है भाई, तुम्हारा दिमाग किस तैसी कर देनी है। ना 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 ना, मैं म्यूज़िक बंद करने को नहीं कह रहा, बताता हूँ ना भाई, बताता हूँ, डरते क्यों हो? मैं पूरा सत्यवादी संत नहीं बनाना मैंने तुम्हें। डरते क्यों? बताता हूँ, मैं बताता हूँ। देखो ये बताने से पहले कि तुम्हें किस टाइप की म्यूज़िक सुनना चाहिए एंड म्यूज़िक को कैसे अवॉइड किया जा सकता है, तुम्हें म्यूज़िक की क्रेविंग्स कैसे ख़त्म करनी है, ये सब बताने से पहले तुम एक चीज़ जान लो, ठीक है, ताकि तुम थोड़ा ओवर अवेयर हो जाओ, तुम्हारी बुद्धि खुले। देखो ये चीज़ें तुमने भी शायद फील की होगी। देखो अगर तुम ज़्यादा से ज़्यादा म्यूज़िक सुनोगे ना, तुम पागलों की तरह म्यूज़िक सुनोगे। लाइक मैक्सिमम यूथ को यही प्रॉब्लम है कि वो बहुत ज़्यादा म्यूज़िक कंज्यूम करता है, ठीक है। मैं स्पेशली कोई आर्टिस्ट का नाम तो नहीं लूँगा, बट यू नो आज के टाइम में तो गुंडागर्दी चल रही है, गुंडागर्दी वाले म्यूज़िक चल रहे हैं, गैंगस्टर वाले म्यूज़िक चल रहे हैं, ठीक है। एंड जो बंदे आशिक हैं ऑफ कोर्स वो आशिकाना वाले सॉन्ग, लवर्स वाले सॉन्ग प्रेफर करेंगे, रोमांटिक सॉन्ग्स प्रेफर करेंगे, ठीक है। देखो अगर तुम ज़्यादा से ज़्यादा म्यूज़िक सुनोगे ना, तो होगा क्या, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मान लेगा एंड फिर वो सॉन्ग तुम्हारा ऑटोमेटिक तुम्हारे माइंड में चलेगा, वो सॉन्ग सब कॉन्शियस माइंड ऑटो पायलट पे लगा लेगा। एंड तुमने ये चीज़ नोटिस भी की होगी कि जब तुम सॉन्ग को बहुत लंबे टाइम तक सुनते हो एंड बार बार सुनते हो, तो वो सॉन्ग ना ऑटोमेटिकली तुम्हारे माइंड में प्ले होने लगता है। लाइक जब तुम अपना फ़ोन साइड में रखते हो सॉन्ग सुन के, या फिर कोई काम करते हो, या फिर कुछ भी करते हो, या फिर पेपर देने जाते हो, या स्टडी करते हो, तो वो पता नहीं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे वो ना माइंड में प्ले होता है सॉन्ग, थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा। एंड तुम्हें बार बार मन आता है सुनूंगा सुनूंगा, तुम्हारा मन करता है मुझे सुनना है सुनना है सुनना है सुनना है, ठीक है। एंड तुम बार बार सुनते हो उसे, तो ये एक लूप क्रिएट हो जाता है एंड ये एक बहुत ख़तरनाक लूप है,
ठीक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक लूप है भाई। सॉन्ग का एडिक्शन होने पे तुम डोपामिन पाने के लिए, मज़ा पाने के लिए तुम उस सॉन्ग की वॉल्यूम और ज़्यादा हाई कर देते हो, और ज़्यादा। एंड ये बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, लिटरली बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ है भाई, बहुत ज़्यादा। इससे तुम्हारा दिमाग ही पागल नहीं होगा, इससे तुम्हारा दिमाग ही ख़त्म नहीं होगा, साथ ही साथ तुम्हारे ईयर्स भी डैमेज होंगे, ठीक है, बहुत डेंजरस तरीके से डैमेज होंगे, बहुत ज़्यादा। फिर वही बात, सारी चाल है भाई, सारी चाल है म्यूजिशियंस एंड सिंगर्स की, सारी चाल है। म्यूज़िक को इस तरह से बनाया जाए कि व्यूअर पागल हो जाए, सुनता रहे, पड़ा रहे लूप में। उन्हें कुछ नहीं करना, उन्हें बस रिवेन्यू जनरेट करने हैं, व्यूज़ लेके एंड व्यूअर्स को पागल करके, ठीक है। तो ये प्योर साइंस है, सॉन्ग की प्योर साइंस है, ठीक है। पूरी साइंस लगा के सॉन्ग को बनाया जाता है, ठीक है। एंड आई रिपीट अगेन, मैं कोई सॉन्ग्स का विरोध नहीं कर रहा भाई। सुनो सॉन्ग सुनने से मैं नहीं रोकता, पर सॉन्ग सुनो ना, जज के सॉन्ग सुनो। एंड चलो कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, तुम भी एक ह्यूमन हो, तुम्हें भी पसंद है सॉन्ग सुनना, तो चलो एक आध बार सुन लो यार, क्या दिक्कत है। बट तुम उसको बार बार लगातार धड़ल्ले से सुन रहे हो, ना, ये गलत है भाई, ये गलत है। वैसे तो मैं प्रेफर करूँगा, हो सके तो ऐसे सॉन्ग्स को तुम छोड़ ही दो जो ऐसा डोपामिन ब्लास्ट देते हैं, तुम्हें पागल बनाते हैं बार बार सुनने के लिए। एंड तुम आजकल के सॉन्ग्स के लिरिक्स पे तो देखो कितने गंदे हैं, ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगा। एंड तुम लिरिक्स देखो, तुम कितने अजीब हैं। तो फिर वही बात है ना, तुम जैसा कंज्यूम करोगे, जैसे तुम सुनोगे, वैसे तुम्हारे थॉट्स होंगे, वैसे तुम्हारा माइंड बनेगा, एंड वैसे तुम खुद बनोगे, ठीक है। सुन लो, मैं तुम्हें बताता हूँ आगे, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें खुद को कंट्रोल कैसे करना है, एक कंट्रोल कैसे बिल्ड करना है, ताकि तुम सॉन्ग भी सुनो एंड अपने माइंड को रिफ्रेश भी रख सको, एंड तुम्हें एडिक्शन भी ना हो। तो अब ध्यान से सुनो, अब मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनो। एंड अगर तुमने ये चीज़ मिस कर दी या स्किप कर दी तो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तुम्हारी भलाई के लिए बता रहा हूँ भाई, सुन लो ध्यान से, ठीक है। तो देखो, सॉन्ग्स तुम किस तरह के सुन सकते हो भाई? सॉन्ग्स तुम उस तरह के सुन लो जो तुम्हें पीस फील कराएं, ठीक है, तुम्हें शांति दे, ठीक है। आई रिपीट अगेन, ऐसे सॉन्ग सुनो जो तुम्हें शांति दे, ऐसे सॉन्ग्स मत सुनो जो तुम्हें डोपामिन हिट दे, ठीक है, लाइक तुम्हें पागल कर दे, तुम्हें ऊंची आवाज़ में सॉन्ग सुनने हैं। हाँ, मैं तुम्हें पर्सनली रिकमेंड कर देता हूँ सॉन्ग, लाइक एक तमिल सॉन्ग है उनुकुल नाने, तुम वो सुन सकते हो भाई। तुम उस म्यूज़िक के सिंगर की आवाज़ सुनो भाई, कितनी मीठी आवाज़ है भाई। आई नो कि लिरिक्स नहीं समझ में आएंगे बिकॉज तमिल सॉन्ग है, एंड जो तमिल जानता है वो तो समझ ही पाएगा, मेरे को तो तमिल नहीं आती। बट वो सॉन्ग है ना, वो सॉन्ग पूरा एक अलग ही वर्ल्ड में ले जाता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो पूरा मेरे को एडिक्शन फील कराता है, मेरे को डोपामिन हिट देता है, नहीं, वो मेरे को शांति देता है, मेरे को अच्छा फील करवाता है। एंड इसे एक सॉन्ग कहते हैं, ठीक है, तुम सुन के देखना ये सॉन्ग उनुकुल नाने, ठीक है, सॉन्ग का नाम है, तमिल सॉन्ग है। सिंगर की आवाज़ इतनी ज़्यादा मीठी है ना भाई, इतनी ज़्यादा मीठी है कसम से। और उस म्यूज़िक में ऐसा कोई म्यूज़िक या ऐसी कोई बीट भी यूज़ नहीं हुई जो डोपामिन हिट दे, नहीं। वो सॉन्ग तुम सुन के देखना, वो तुम्हें ना असली सॉन्ग क्या होता है ये बता देगा, वो अकेला सॉन्ग। एंड सीरियसली वो मेरा पर्सनल फेवरेट म्यूज़िक है। मुझे लिरिक्स समझ नहीं आती भाई, पर मैं सुनता हूँ उसको, सुन के देखना उस म्यूज़िक को वीडियो के बाद, बहुत अच्छा म्यूज़िक है। एंड मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे को पूरी उसकी एडिक्शन है, नहीं, मेरा जब मन होता है मैं सुनता हूँ, बस डेली बेस पे नहीं सुनता, जब मेरा मन होता है तो सुनता हूँ, बहुत अच्छा फील करवाता है वो सॉन्ग। एंड ऐसे कई तरह के सॉन्ग्स हैं, लाइक एक लव स्टोरी नाम से एक सॉन्ग है, वो शायद इंग्लिश में है, पता नहीं कौन सी भाषा में है, ठीक है भाई। मैं तो सिंगर की आवाज़ सुनता हूँ, ठीक है, मेरे को लिरिक्स वगैरह एंड भाषा तो समझ नहीं आती, ठीक है। मैं सिंगर की पीसफुल वॉइस होती है ना, मैं वो सुनता हूँ, ठीक है। तो म्यूज़िक की कुछ खास नॉलेज नहीं है, पर मैंने ये सच रखा है तुम्हारे आगे। चाहे तुम किसी भी प्रोफेशनल बंदे के पास जाके, जो भी बंदा सच बोलता है उसको ये मेरी वीडियो दिखा दो, मेरी बातें सुना दो, वो भी मुझसे एग्री करेगा ही करेगा 100%। जो कि सच का साथ देता है, ठीक है, करेगा ही करेगा। एंड मैं ये छाती फाड़ के कहता हूँ, छाती फाड़ के कहता हूँ, छाती ठोक के कहता हूँ, ठीक है भाई। सो देखो, अब तुम्हें ये बताता हूँ कि तुम्हें सॉन्ग की एडिक्शन को कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है, कैसे अपने माइंड को ऐसा बनाना है कि तुम्हें एडिक्शन ना हो सॉन्ग की, ठीक है। तो ध्यान से सुनो।
देखो सॉन्ग तो मैंने तुम्हें बता दिया तुम्हें किस तरह के सुनने हैं, ठीक है। सॉन्ग्स लाइक तुम्हें ये तुम मैंने पर्सनल प्रेफर करा भाई, मेरे से नाम बार बार नहीं बोला जाता, ठीक है। एंड तुम बाइनरल बीट सुन सकते हो, सोल्फिजियो बीट सुन सकते हो, ये बहुत अच्छी चीज़ है, माइंड को रिलैक्स करती है। तो भाई सीधी सी भाषा में बोलूँ तो म्यूज़िक वो सुनो जो तुम्हारे माइंड को रिलैक्स करे, ना कि तुम्हें डोपामिन हिट दे, तुम्हें कंट्रोल में रखे, तुम्हें शांति दे, तुम्हें पीसफुलनेस दे, ठीक है। वो म्यूज़िक सुनो जो तुम्हारे दिमाग को पूरा ट्यून कर दे, एकदम ठंडा कर दे, लाइक तुम्हारा रिएक्शन हो आए हाय, इसे कहते हैं म्यूज़िक। नज़ारा ही आ गया यार सुन के। ये नहीं होना चाहिए भाई आह मज़ा आ गया, फिर से प्ले कर, अरे ना, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ऐसे म्यूज़िक से सिर्फ तुम्हें लूप में डालेंगे और कुछ नहीं, ठीक है। दैट्स वाई ऐसे म्यूज़िक सुनो जो तुम्हें शांति दे। एंड ऐसे बहुत टाइप के म्यूज़िक हैं यूट्यूब पे, तुम वहाँ देख सकते हो सर्च करके, ठीक है। पीसफुलनेस म्यूज़िक्स ऐसे लिख के, या फिर सोल्फिजियो बीट्स या बिनूरल बीट्स लिख के, ये सारे माइंड को फोकस्ड रखते हैं, ठीक है। इस तरह के म्यूज़िक, ठीक है। बाकी बहुत म्यूज़िक मिल जाएंगे, बस तुम सर्च करने वाले बनो। बाकी बोल देना मेरे को भी, मैं देख लूँगा तुम्हारे लिए सर्च करके, जो मुझे मिले मैं तुम्हें प्रोवाइड करा दूँगा, और तो क्या, ठीक है। और कुछ नहीं। देखो अब तुम्हें मैं बताता हूँ कि इस म्यूज़िक की एडिक्शन को कंट्रोल कैसे करना है। अब जो तुम्हें म्यूज़िक की लत जो लग चुकी है कि तुम धड़ाधड़ म्यूज़िक सुनते हो, पागल की तरह म्यूज़िक सुनते हो, देखो भाई सबसे पहले तो जब भी तुम्हें म्यूज़िक की एडिक्शन हो, तुम्हें क्रेव आए म्यूज़िक का, या फिर तुम्हारा माइंड कोई भी म्यूज़िक ऑटो प्ले में प्ले करे, ठीक है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ डीप ब्रीदिंग करनी है, ठीक है। 2-3 बार इनहेल एक्सहेल करना है, ठीक है। डीप एंड स्लोली तुम्हें खुद को शांत करने का ट्राई करना है, ठीक है। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, ठीक है, और कुछ नहीं। एंड उसके बाद एक सिंपल सा काम करना है, कुछ नहीं, बस जैसे तुम्हारे मन को क्रेव हो वैसे ही तुम्हें कोई पीसफुल म्यूज़िक या कोई सोल्फिजियो या फिर बिनूरल बीट्स प्ले कर लेने हैं, ठीक है। तुम्हें उसे सुनना है, तुम्हें उसे फोकस करना है, ठीक है। एंड बिनूरल बीट्स सबसे पावरफुल बीट्स होती है, एंड मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ ये बीट्स सुनते ही, ठीक है, ये म्यूज़िक या बीट कह लो, ये सुनते ही तुम्हारा दिमाग ना इतना फोकस्ड, इतना एकाग्र हो जाएगा ना कि तुम उसे पूरा सुन के म्यूज़िक को तुम फालतू के म्यूज़िक नहीं सुनोगे। लाइक जितने भी गैंगस्टर या फालतू ये म्यूज़िक हैं जो डोपामिन हिट देते हैं, ऐसे म्यूज़िक से तुम्हारी तौबा हो जाएगी। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ये म्यूज़िक तुम्हें पूरी एडिक्शन लगा के तुम्हें चिपका लेंगे अपने साथ एंड तुम सुने बिना रह नहीं पाओगे, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। बल्कि मैं कह रहा हूँ ये तुम्हें इतनी पीसफुलनेस, इतनी शांति देंगे, तुम ना खो जाओगे इस म्यूज़िक के बीच में। लाइक फिर तुम्हें समझ आएगी कि म्यूज़िक होता क्या है, ठीक है। एंड तुम उस म्यूज़िक को सुनने के बाद तुम्हें बेनिफिट भी मिलेगा, खाली नहीं जाओगे, तुम्हें बेनिफिट ही मिलेगा। लाइक तुम इतना ज़्यादा शांत फील कर पाओगे ना, तुम इतना ज़्यादा फोकस्ड फील करोगे ना, तुम्हारा मन ईजिली अलग अलग कामों में लगेगा। लाइक स्टडी में, या कोई भी तुम काम करते हो, जॉब करते हो, पढ़ते हो, जितना भी अड़ंगा तुम करते हो जो भी, ठीक है, तुम्हारा मन ईजिली लगेगा उन चीज़ों में, ठीक है। ऐसे तुम डोपामिन वाले म्यूज़िक सुनते हो, ढच्चक ढुच्चो भुंचा भुंजा जो भी है, ठीक है, ऐसे म्यूज़िक तुम सुनते हो, ये तुम्हें पल भर का मोटिवेशन देते हैं, पल भर का डोपामिन देते हैं। जब जैसे तुम हेडफोन उतारते हो, ईयरबड्स उतारते हो, जितना भी अड़ंगा तुम्हें पहना होता है जो भी, ठीक है, सबके पास अपना अपना पर्सनल होता है, ठीक है, जब भी तुम उतारते हो या फिर फ़ोन साइड में रखते हो, तो वो डोपामिन या फिर वो जो भी तुम्हें मोटिवेशन मिलता है वो सिर्फ पल भर का होता है और कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद वो सारा फीका पड़ जाता है, एंड उल्टा वो तुम्हारे माइंड एंड ईयर्स को डैमेज अलग से करता है, ठीक है। माइंड को एडिक्शन देता है, ईयर्स पे प्रेशर डालता है फालतू का, ठीक है। सो दैट्स वाई अवेयर बनो, ऐसे म्यूज़िक्स को अवॉइड करो जो तुम्हें डोपामिन हिट देते हैं, एंड ऐसे म्यूज़िक को सुनो, ऐसे म्यूज़िक को अपनाओ जो तुम्हें शांति एंड कंट्रोल देते हैं, जो तुम्हें चुनाव करने देते हैं कि तुझे क्या करना है, तुझे क्या पसंद है, जो तुम्हें सोचने का मौका देते हैं, ठीक है। ऐसे म्यूज़िक सुनो जो तुम्हें शांति फील करवाए। सो भैया सिंपली कंक्लूजन यही है कि म्यूज़िक वो सुनो जो तुम्हें कंट्रोल दे, जो तुम्हें शांति दे, जो तुम्हें पीस फील करवाए, ठीक है। ऐसे म्यूज़िक को अवॉइड करो जो तुम्हें डोपामिन हिट दे, जो तुम्हें पागल बनाए, जो तुम्हें क्रेविंग्स दे। ये सारी चालें हैं, ये सारी स्ट्रेटजी है कि म्यूज़िक सुनने वाले को, लिसनर्स को इतना पागल बना दिया जाए कंट्रोल करके, ऐसे ऐसे बीट्स प्ले करके, ऐसे ऐसे म्यूज़िक प्ले करके, ठीक है, इतना पागल बना दिया जाए
ताकि जो लिसनर है वो ना म्यूज़िक के पीछे पागल हो जाए, बावड़ा हो जाए एंड वो उसे सुनता रहे। उन्हें कोई मतलब नहीं है तुम्हारे कान, तुम्हारे माइंड, उन्हें कोई मतलब नहीं है, ठीक है भाई। तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं होता तो तुम ओल्ड म्यूज़िक सुन लो ना, ओल्ड म्यूज़िक के 1970 1960 के इतने पीसफुल म्यूज़िक है ना। तुम लता मंगेशकर की म्यूज़िक सुनो, तुम कुमार सानू की म्यूज़िक सुन सकते हो एंड बहुत से सिंगर्स हैं जिन्हें मैं जानता नहीं हूँ, ठीक है। ये 2 स्पेसिफिक सिंगर्स हैं जिनका मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है, ठीक है। इनका तुम ओल्ड म्यूज़िक सुनो एंड देखना इनकी म्यूज़िक में एक शांति थी, इनकी म्यूज़िक में एक टैलेंट था, इनकी आवाज़ में कुछ था जो लिसनर को एकदम दीवाना बनाता था, एकदम शांति फील करवाता था। एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि आज के जो लिसनर्स है, आजकल का जो यूथ है वो शिफ्ट हो रहा है ओल्ड म्यूज़िक पे। लाइक मैंने कुछ शायद इंस्टा पे यार होम पेज पे शायद रील देखी थी, जब मैंने खोला था होम पेज पे आ गई थी कि मतलब एक बंदा था, लाइक वो कह रहा था कि जब मैं छोटा था तो मैं अपने पापा को कहता था कि पापा ये क्या चला दिया, कुछ ढंग का चलाओ ना। बट अब जब मैं बड़ा हो गया हूँ तो अब मुझे ये फील होता है कि पापा क्या गोल्डन सॉन्ग सुना करते थे, क्या नॉस्टैल्जिया सुना करते थे। अब मुझे फील होता है कि पापा क्या सुनते थे। एंड मुझे भी काफ़ी सही चीज़ लगी कि आजकल का यूथ जा रहा है हमारे ओल्ड सॉन्ग्स की तरफ, जो कि रियल टैलेंट था, ठीक है, जो कि रियल ऑरा था म्यूजिशियंस का, रियल टैलेंटेड पर्सन्स का। क्योंकि पहले तो कोई फालतू की ऑटो ट्यून नहीं थी, कोई फालतू का ऐसे डोपामिन बेस्ड म्यूज़िक बैंड नहीं था। एंड जितना भी अड़ंगा म्यूज़िक में चलता है ना, म्यूज़िक में चलता है वो नहीं था, ठीक है। पहले प्योर टैलेंट था। सो आई होप कि तुम्हें मेरी बातें समझ में आई होगी। एंड नहीं भी आई तो कमेंट बॉक्स पूरा ओपन है, लिख डालिए अपने सवाल, लिख डालिए अपने डाउट्स, एंड जितना भी आपके माइंड में जो भी है लिख डालिए। एंड आपके मन में क्या है एंड तुम्हारे मन में क्या है। ज़्यादा रिस्पेक्ट देने लग गया, तुम्हें हज़म नहीं होगी ज़्यादा रिस्पेक्ट ना, तो तुम क्या बोलना पड़ता है, ठीक है। तो ठीक है, मजाक सेट के, ठीक है। तो फिर जो तुम्हारे सजेशंस हो तुम कमेंट में ड्रॉप कर दो, तुम्हारी जो राय है कमेंट में ड्रॉप कर दो, तुम क्या सोचते हो वो भी ड्रॉप कर दो। एंड तुम्हारे कोई पर्सनल क्वेश्चंस हैं तो इंस्टा जिंदाबाद, ओके, प्रोफाइल पे इंस्टा मिल जाएगा तुम्हें। बाकी तुम मेरी बात से सहमत हो कि नहीं, एंड तुम्हारा क्या प्लान आगे का, क्या तुम मेरी बात मानने वाले हो। जितना भी तुम्हारा मन में रहता है लिख डालो, कोई बात नहीं, शर्माओ मत। अपना ही कमेंट बॉक्स है, तुम्हारे भाई का ही कमेंट बॉक्स है, ठीक है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नहीं है, तुम्हारे भाई का ही कमेंट बॉक्स है, ठीक है। सो लिख दो अपनी जितनी भी राय है। एंड तुम्हारा कुछ पर्सनल ओपिनियन है म्यूज़िक को लेके तो लिख डालो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।